क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके पास ट्रेडिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, लाइक आपको पता होता है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर क्या होते हैं, आपके पास कुछ अपनी स्ट्रेटजी होती है, थ्योरीज होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आप मार्केट में लॉस कर देते हो, या फिर जब मार्केट में बारी आती है ट्रेड करने की तो आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के घूमते हो कि क्या मैं जो एंट्री लेने वाला हूँ वो परफेक्ट है या फिर नहीं है। अधिकतर देखा गया है कि आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ये है कि नो डाउट आपके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके पास जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का यूज़ आप मार्केट के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो सीखे हैं, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट का यूज़ मार्केट के अंदर उसके चार्ट पर अप्लाई करके नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आपके पास नॉलेज होने के बावजूद भी आप मार्केट में लॉस कर बैठते हो। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आप अपने ही नॉलेज का यूज़ मार्केट के चार्ट पर अप्लाई नहीं कर पाते हो? कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप मार्केट में करते हो और कौन कौन सी गलतियां जो आपको मार्केट में नहीं करनी है? एंड किस तरीके से किसी भी मार्केट के चार्ट को ओपन करके उसमें अपने नॉलेज का सही तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से मार्केट के चार्ट को एनालिसिस किया जाता है एंड अपना एक व्यू बनाया जाता है जिससे हमें एक परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट मिल सके। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको कुछ चार्ट्स मेरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप देखिएगा मैंने हर एक चार्ट को कितनी बारीकी से एनालाइज किया है, अपनी नॉलेज का कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, जहाँ पर आपको इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजीज एंड थ्योरीज सब एक साथ एक सिंगल चार्ट के अंदर मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। ओके, सो ओवरऑल आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं मानता हूँ कि क्लास थोड़ी सी लेंथी है, बट अगर आपने इस क्लास को कम्प्लीटली वॉच कर दिया बिना स्किप के, तो मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 90% जो गलतियाँ करते थे वो नहीं करोगे और आप अपने ही नॉलेज का यूज़ करना सीख जाओगे। ओके, सो चलो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज की क्लास हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस क्लास के अंदर हम लोग ये समझने वाले हैं कि किसी भी मार्केट के चार्ट को किस तरीके से एनालाइज करना होता है। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था ना, वो कुछ ये था कि आप जब किसी भी मार्केट की चार्ट को ओपन करके आप बैठते हो स्क्रीन के सामने, तो आपको सबसे पहला जो काम होता है ना वो क्या होता है? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि सर हमें ट्रेंड को देखना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं सर वेव को काउंट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर कैलकुलेशन देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे हो सकता है कि सही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे पहला आपका स्टेप होता है ना, वो ये है कि आपके सामने जो भी स्क्रीन है ना, इसको फिक्स करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से मार्केट को ओपन करके बैठ जाते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, ओवरऑल इस मार्केट को देखते हैं। अब इस मार्केट को देखने के बाद वो कुछ इस तरीके के पैटर्न्स ढूंढने लग जाते हैं, लाइक सर ये फर्स्ट बॉटम है, ये सेकंड बॉटम है, मेरे ख्याल से यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि सर ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये एक सपोर्ट का लेवल है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, तो सर यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये गलतियां कितनी बड़ी बड़ी गलती हैं, आप सोचो, आप खुद सोच के देखो, क्या मार्केट में काम करना इतना ज्यादा इजी हो चुका है कि आप इतने से मार्केट को देख करके आप आगे का व्यू निकालने लग गए? अच्छा, या तो मार्केट इजी हो चुका है या तो आप कुछ ज्यादा प्रोफेशनल हो गए, है ना? तो ना तो मार्केट इजी हुआ है और ना ही आप प्रोफेशनल्स हुए। प्रॉब्लम क्या है कि आपने जिस मार्केट में आज आपको काम करना है उस मार्केट की चार्ट को अभी तक आपने फिक्स नहीं किया है। मैंने आपको समझाया था क्या चीज़, आपको याद है कि किसी भी मार्केट के चार्ट को जब आपको एनालाइज करना होता है तो आप सबसे पहले उस मार्केट के चार्ट को अपने स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स करो। और यहाँ फिक्स करने का मतलब है कि एक तो करंट ट्रेंड जो है वो आपको रनिंग में दिखना चाहिए। ओके, और उससे पहला क्या था वो भी दिखना चाहिए और टॉप या बॉटम एरिया क्या था वो भी दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट कि पहले अप ट्रेंड मार्केट था, तो इम्पल्स बना, फिर करेक्शन बना, फिर इम्पल्स बना, फिर करेक्शन बना, फिर इम्पल्स बना। उसके बाद में सपोज दैट एक यहाँ पे टॉप एरिया आया जहाँ पर हम लोग, चलो एक छोटा सा बेसिक सा पैटर्न है, डबल टॉप चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। ऑलराइट, अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है थोड़ा समझिएगा।
इसके आगे मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया, और फिर उसके बाद में इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, और मान लो करंट मार्केट है यहाँ पे। तो हमें देखो, एक तो करंट मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड, तो हमें ये डाउन ट्रेंड भी देखना है। टॉप एरिया क्या था, ये एरिया था, इसको भी देखना है, और इससे पहले क्या था, अप ट्रेंड, इसको भी देखना है। ओवरऑल एक तो ये ट्रेंड आपके स्क्रीन के सामने आना चाहिए, ये टॉप का एरिया आपके स्क्रीन के सामने आना चाहिए, और ये करंट ट्रेंड आपके स्क्रीन के सामने आना चाहिए। ठीक है, ये एक परफेक्ट तरीका है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर इतना मार्केट देखेंगे, पहले का ट्रेंड, फिर टॉप का एरिया, फिर जो ट्रेंड चल रहा है, इतना सारा आपको मार्केट देखना पड़ेगा क्या सर, ये ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। इसके लिए एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप और मैं, चलो यहाँ पर हम लोग किसी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका नाम ले आज? अभिषेक जी। ओके, अभिषेक जी, आज मैं आपको अभिषेक जी ना कह करके अभिषेक बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप हुए हमारे फ्रेंड। अब सोचो कि मैंने और अभिषेक ने मिलकर के ये प्लानिंग की है कि आज हम मूवी देखने के लिए जाएंगे। ठीक है, हम दोनों गए, हमने टिकट्स बुक किए, एंड करंटली जो एक अच्छी खासी मूवी चल रही थी, जिनके ऊपर हम लोगों ने पहले से प्लानिंग की थी कि आज ये मूवी हम लोग देखने वाले हैं, तो मैंने और अभिषेक ने टिकट बुक किया, और उसके बाद में हम थिएटर में जा कर के अपने अपनी सीट्स पर बैठ गए। ठीक है, अच्छी बात है। मूवीज़ का टाइमलाइन है 3 घंटे का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 0 से स्टार्ट होगी मूवी, और 3 घंटे तक ये मूवी चलने वाली है। ऑल राइट, और ये है इसका मिडल पॉइंट, जो कि मैं बोल सकता हूँ 1.5 आवर का है, जहाँ पर इसका एक तरीके से क्या होता है, देखो मैं तो इतना देखता नहीं हूँ, उसको क्या कहते हैं, इंटरवल। ठीक है, तो 1.5 यानी कि 1.5 घंटे के बाद में इंटरवल होता है। 0 पर ये मूवी स्टार्ट होती है और 3 घंटे पर ये मूवी खत्म होती है। ओके, ऑल राइट। अब सपोज दैट मैं तो आकर के थिएटर में बैठ गया, कब? जब ये मूवी शुरू हुई थी। ठीक है, तब आकर के बैठ गया। अभिषेक ने मेरे को कॉल किया कि यार आज आप बैठो, मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा, मैं लेट हो गया किसी पर्सनल रीज़न से। मैंने कहा ठीक है, नोट ब्रो, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। मैं आकर के बैठ गया। उसके बाद में अभिषेक आया ना, वो आया था इस वक्त जब आधे से भी ज़्यादा मूवी चली गई थी। ठीक है, अभिषेक की एंट्री यहाँ पे हुई थी, इस जगह पे। ओके, अब एक चीज़ सोचो, अभिषेक जब यहाँ पर आकर के बैठा ना, तो अभिषेक के सामने मूवी का कोई सीन चल रहा था। तब मैं अगर अभिषेक को पूछूं कि मिस्टर अभिषेक आप मुझे बताएं कि अब मूवी में क्या हो सकता है, क्या अभिषेक अनुमान लगा सकता है, या फिर अभिषेक का अनुमान लगाना सही है? बताएगा क्या अभिषेक जी का यहाँ पे अनुमान लगाना सही होगा? मेरे ख्याल से तो उनको अनुमान भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा है कि मूवी में हुआ क्या था। तो अभिषेक जी कैसे अनुमान लगा सकते हैं, सोचो एक बार। बिल्कुल अभिषेक जी अनुमान लगा ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। क्या यहाँ पर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि मूवी में आगे क्या हो सकता है? बताइएगा, ये सुन लो, क्या यहाँ पर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि मूवी में आगे क्या होने वाला है? ओके, समीम जी, राम कुमार जी, दीपिका जी, सुरेश जी, अर्जुन जी, राधिका जी, लाली सिंह जी, ओके, शमीम खान, ओके, ऑल राइट। मैं अनुमान लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इस मूवी का शुरू से लास्ट तक का पार्ट समझ में आ रहा था। तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि यार मूवी में इतने सारे सीन हो चुके हैं, अब मेरे हिसाब से ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अनुमान लगाना सही है। अभिषेक का तो अनुमान लगाना सट्टे से भी बड़ा है, मैं तो बोल रहा हूँ। उनको तो अनुमान लगाना ही नहीं चाहिए। किस बेस में लगाए, जब उनको पता ही नहीं कि कैरेक्टर्स के नाम क्या है? तो अभिषेक जी यहाँ पर कैसे अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, नॉट पॉसिबल। हाँ, मैं सही हूँ यहाँ पे, मैं लगा सकता हूँ, अभिषेक जी नहीं लगा सकते अनुमान। उसी तरीके से आप मुझे बताओ ना, आप तो इतने प्रोफेशनल्स आजकल बन चुके हो कि इतने से मार्केट को यहाँ पर देख रहे हो कि सर ये यहाँ पर मुझे लग रहा है साइडवे मार्केट है, सर मुझे लग रहा है यहाँ पे साइडवे मार्केट है। देखिए सर, साइडवे मार्केट जैसा लग रहा है।
कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर नहीं, ये साइड वे मार्केट नहीं है, मेरे ख्याल से तो ये यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है, ये बॉटम फर्स्ट है और ये है बॉटम सेकंड। सर यहाँ पे देखो ना डबल बॉटम बन रहा है। कुछ लोग यहाँ पर कुछ और ही बोलते हैं कि नहीं सर, ना तो साइड वे दिख रहा है मुझे, ना डबल बॉटम दिख रहा है। मेरे ख्याल से तो एक क्लियर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का लेवल है। मार्केट सर जब यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ से फॉल कर देगा, है ना। कुछ लोग और इंटेलिजेंट होते हैं कि नहीं ये तो गलत है सर, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये हायर लो पॉइंट था, ये हायर लो पॉइंट था, ये इम्पल्स था, ये करेक्शन था, ये इम्पल्स था, फिर से करेक्शन बनेगा और फिर से ऊपर जाएगा। सब अपने अपने तरीके आजमा रहे। आप अब मुझे यहाँ पर सोच समझ के अपना जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग उन लोगों में से हो जो इतने से मार्केट को ओपन करके जूम करके बैठ जाते हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो आप अपनी स्ट्रेटजीज यूज करने लग जाते हो, तो अगर आप इस तरीके से वर्क करते हो तो क्या आपको मार्केट में वर्क करना भी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, बताइएगा। बिल्कुल। श्रेयस जी, दीपिका जी, शमीम खान, ऑल राइट। देखो ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। आप लोगों ने आज इस चीज को समझा है कि इतने से मार्केट में कोई कैसे ही अनुमान लगा सकता है यार। मैं तो इस चीज को समझ रहा हूँ यहाँ पे। अभिषेक जी यहाँ आकर के कैसे बता सकते कि मूवी में यहाँ पर आगे क्या होगा, नहीं बता सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर मार्केट को इतने से पार्ट मार्केट को देख करके आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि यार आगे क्या होगा, ये मूर्खता है। दैट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ऐसी चीजें। तो चीजों को थोड़ा समझा करो आप। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप इतने सी मार्केट को यहाँ पर बैठ करके देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा गाइज, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब सही तरीका क्या था, मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर इस मार्केट को समझना है तो ये ट्रेंड है ना, इससे पहले वाले ट्रेंड को भी देखो, इस ट्रेंड को भी देखो और यहाँ पर देखो। आपको मार्केट को यहाँ से एनालाइज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से एनालाइज मत करो चलेगा, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो करना पड़ेगा। लेकिन आपके चार्ट स्क्रीन पर ये वाला स्ट्रक्चर पूरा दिखना जरूरी है, ये वाला भी स्ट्रक्चर दिखना जरूरी है, ये वाला भी स्ट्रक्चर दिखना जरूरी है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों स्ट्रक्चर दिखना जरूरी है। अब आप में से कुछ लोग अगर रट्टा मारने वाले हैं तो वो यहाँ पर मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट लेके बैठ गए होंगे कि अच्छा ये देखना ये देखना ये देखना। नहीं, हो सकता है कि यहाँ पर जो ये अप ट्रेंड मार्केट है, यहाँ पर पहले डाउन ट्रेंड मार्केट भी आ सकता है, फिर एक बॉटम का एरिया भी यहाँ पे आ सकता है, राइट। फिर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर है करंटली मार्केट, तो यहाँ से मार्केट का व्यू निकालना हो तो आपको अब डाउन ट्रेंड को देखना पड़ेगा, बॉटम को देखना पड़ेगा और करंट मार्केट के ट्रेंड को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो ये कंडीशन होती है मार्केट में या फिर ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन हुई तो ये तीनों चीजें आपको देखना जरूरी है। यहाँ पे ये क्या था, डाउन ट्रेंड, ये क्या था, बॉटम एरिया, और ये क्या था, अप ट्रेंड। उसी तरीके से ये एक अप ट्रेंड था, ये टॉप एरिया था और ये एक बॉटम एरिया था। ऑल राइट, आप लोग समझ लो, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। अब देखते हैं यहाँ पे इसको एनालाइज करके, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक छोटा सा क्वेश्चन क्या आपसे मैं पूछ लूँ, बताएगा ये सुन लो। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन पूछना बहुत ज़रूरी है यार। चलो पूछ ही लेता हूँ। आपके भरोसे तो क्लास ना हो तब भी चलेगा, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना सर जल्दी छुट्टी दे दो, जैसे वो पहले नहीं होते थे, हम लोग स्कूल्स वगैरह में स्टडी करते थे। चलो खैर उन सब बातों को, यहाँ पे देखिएगा मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। ये है फर्स्ट इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन और ये इम्पल्स, ठीक है। अब बताओ, करंट मार्केट है यहाँ पे, अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाना है बताइएगा, यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा।
मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर मैं बोल दूं कि ये यहाँ पर इस जगह पे है मार्केट, यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा? डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अब कहाँ जाएगा बताओ? सुरेश जी का यहाँ पर आंसर सही था। एक्चुअली देखो, अभी आपको पता है जब मैंने आपसे ये पूछा था ना कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा था कि सर फर्स्ट वेव बना, सेकंड वेव बना, थर्ड वेव बना, फोर्थ वेव बना एंड फिफ्थ वेव बना। ठीक है, क्योंकि एलिट वेव थ्योरी में क्या था, मिस्टर एलिट ने बोला था कि अगर मार्केट में 5 वेव हो जाते हैं तो वो ट्रेंड खत्म हो जाता है और नया ट्रेंड आएगा। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में ये पहला वेव था, मतलब इसको बोलता हूँ इम्पल्स, करेक्शन, दूसरा इम्पल्स, दूसरा करेक्शन और तीसरा इम्पल्स। ओवरऑल पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव और पांचवा वेव। ठीक है, हमने क्या समझा था, हमने ये भी समझा था कि 5 वेव के अंदर एक कंप्लीट ट्रेंड होता है। तो क्या यहाँ पर अगर मैं इसको बोल दूं कि ये एक पॉइंट ए है एंड सेम उसी तरीके से ये एक पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या है, कंप्लीट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड मार्केट है। हाँ, कंप्लीट डाउन ट्रेंड है, क्यों? क्योंकि 5 वेव है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये भी बताया कि एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड मार्केट में 3 इम्पल्स होते हैं, क्योंकि ये पहला इम्पल्स है, फिर ये करेक्शन आ गया, फिर ये दूसरा इम्पल्स, फिर ये करेक्शन और ये तीसरा इम्पल्स। ठीक है, और तीनों इम्पल्स में मान लो ये इम्पल्स है अगर 100 पॉइंट का, तो ये वाला इम्पल्स भी 100 पॉइंट का होगा और ये वाला इम्पल्स भी 100 पॉइंट का होगा। ये सब बेसिक थ्योरीज है जो आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया था। बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी मैंने आपके सामने पेश की है, तो आप लोगों को यू नो व्हाट ये चीज़ें पता ही होगी, बेसिक चीज़ें अकॉर्डिंग टू माई आइज। ठीक है, बाकी तो ये चीज़ें आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ओके, बट आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज़ पहले से पता है, अच्छी तरीके से आप समझ भी चुके होंगे। मैंने बहुत सारी क्लासेस की हैं इन पिछले 5 सालों के अंदर इनके ऊपर। तो ओके, अब आप समझिएगा, मैंने जैसे ही पूछा ना कि यहाँ से मार्केट क्या जाएगा, तो देखो आपके माइंड में क्या चीज़ें चली आपको पता है? आपके माइंड में ये चली कि डाउन ट्रेंड के बाद में अप ट्रेंड आ जाएगा, क्योंकि मिस्टर एलिट ने कहा कि 5 वेव होते ही ट्रेंड चेंज कर लेगा। तो पहले डाउन ट्रेंड था तो अब अप ट्रेंड आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डाउन ट्रेंड था तो जरूरी नहीं है कि अब अप ट्रेंड आ जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है गाइज, कोई भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि डाउन ट्रेंड के बाद में सीरियसली यहाँ पर हो सकता है कि अप ट्रेंड आ भी जाए। हाँ, मैं मानता हूँ कि हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि साइड में चला जाए, है ना? क्योंकि ट्रेंड को तो चेंज होना है, तो डाउन ट्रेंड के बाद में साइड वे वाला ट्रेंड आ गया। हो सकता है कि डाउन ट्रेंड के बाद में वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर लें, कि ये एक पूरा डाउन ट्रेंड था और ये एक पूरा डाउन ट्रेंड है, मतलब है तो पूरा की पूरा डाउन ट्रेंड, लेकिन ये डाउन ट्रेंड का फर्स्ट स्टेज था, डाउन ट्रेंड फर्स्ट, ये था आपका डाउन ट्रेंड सेकंड। तो डाउन ट्रेंड के बाद में डाउन ट्रेंड का आना भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि आपके सामने जो चार्ट मार्केट का ओपन रहेगा ना, उसमें एक तो पुराना ट्रेंड होना चाहिए, एक करंट ट्रेंड होना चाहिए और एक बीच में बॉटम या टॉप एरिया होना चाहिए। सही है ना? तो आपको अगर मैं बोलूं कि करंट मार्केट यहाँ पे है इस जगह पे, तो मुझे कितना सा मार्केट देखना चाहिए? तो देखो, एक तो ये करंट ट्रेंड है और ये बीच में टॉप एरिया हो गया और ये एक पहले वाला ट्रेंड हो गया। तो इस मार्केट को मैं इस तरीके से ओपन करूंगा कि ये तीनों चीज यहाँ पर कवर हो जाए। अब सेम यही चीज आपको यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे पहले एक डाउन ट्रेंड मार्केट था, ठीक है, उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर का चेंज हुआ, ठीक है, फिर वापस मार्केट में क्या हो गया, डाउन ट्रेंड आ गया। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे मार्केट को मैं सेट करके दिखाता हूँ। अच्छा हो तो मैं यहाँ पे इसको देखना पसंद करूँगा, ठीक है, बट आप चाहो तो इस केस को भी देख सकते हो। क्यों? रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। क्या मैं इसको एक बार के लिए क्लियर कर दूँ? नहीं, इसको इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, चलो ठीक है। मेरी बात आपको शायद समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको बताता हूँ।
मैं इस केस में तो इतना सही मार्केट को देखना प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले तो एक डाउन ट्रेंड मार्केट था, फिर एक यहाँ पे हुआ, और उससे पहला ये मेरा एक टॉप एरिया हो गया। ठीक है, तो ये टॉप एरिया हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, और ये करंट मार्केट का ट्रेंड हो गया। तो इतने से मार्केट को भी मैं देख सकता हूँ, लेकिन परफेक्ट परफेक्ट होगा कि आप इस पूरी चीज को देख लो। बस इस तरीके से आप इसको स्ट्रक्चर्ड कर लो, ये परफेक्ट होगा ये भी। ओके, अब देखो, समझना यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप समझिएगा। ये मैंने इस चीज को ओपन कर लिया है, ठीक है। अब यहां से आगे क्या हो रहा है, पहले तो इसको देखो, ये एक पूरा ट्रेंड था, राइट। इसको एनालाइज करना देखते हैं। ये इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट ए, और ये मान लेता हूँ मैं पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो ये गैप है, जो जो ये एरिया है, इसको मैं थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखें, पहले मार्केट गिरा, फिर ये करेक्शन टाइप का कुछ बना, फिर ये मार्केट गिरा, फिर यहाँ पर करेक्शन टाइप का कुछ बना, उसके बाद में फिर ये मार्केट वापस गिरा। यस और नो? क्या मैं यहाँ पे सही हूँ? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, क्या मैं यहाँ पे सही हूँ? सुरेश जी, ओके। और कोई? राधिका जी, ठीक है। अर्जुन जी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे चलो देखते हैं। इसको मैं हटाता हूँ, मान लेते हैं कि आपका पहला इम्पल्स है, फिर ये आपका करेक्शन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका वापस एक इम्पल्स आ गया, फिर यहाँ पर एक करेक्शन आ गया। करेक्शन यहाँ तक ही होगा ये, ठीक है। फिर वापस एक यहाँ पे यहाँ तक का इम्पल्स आ गया, ठीक है। मैं समझाऊंगा कि मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों लिया। पहले तो चलो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, 3 इम्पल्स होते हैं तो तीनों की साइज सेम होनी चाहिए। तो पहला इम्पल्स अगर मैं इसको बोलता हूँ तो इसकी साइज कितनी है? 1079 पॉइंट का ये पहला इम्पल्स है। तो यहाँ से यहाँ पर जो ये इसकी हाइट है ना, ये भी इतने ही रहनी चाहिए। तो मैं इसको डायरेक्टली एक काम करता हूँ, क्लोन कर लेता हूँ। चलो मैंने क्लोन कर ली। अब यहाँ पर भी देखो इसकी साइज क्या है, उतने ही पॉइंट का जितना ये पहला इम्पल्स था उतना ही दूसरा इम्पल्स है, ठीक है। देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ तक पॉइंट सी, पॉइंट डी, तो ये है इम्पल्स की साइज और ये है फेक मोमेंट, ठीक है। मैंने पहले ही जज कर लिया था ये चीज़। चलो इसको देखते हैं कि थर्ड इम्पल्स भी सेम साइज का है या फिर नहीं। एग्जैक्टली ये भी ओवरऑल सेम साइज का निकला, मतलब ओवरऑल तीनों इम्पल्स सेम है, ठीक है। करेक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लोन। पहला करेक्शन जितने पॉइंट का होगा दूसरा करेक्शन भी उतने पॉइंट का होगा। तो ये दूसरा करेक्शन भी देखो यहाँ पर उतने ही पॉइंट का है, राइट। तो पहला इम्पल्स जितने पॉइंट का था दूसरा इम्पल्स भी उतने पॉइंट का था और तीसरा इम्पल्स भी उतने पॉइंट का था। पहला करेक्शन जितने पॉइंट का था दूसरा करेक्शन भी उतने ही पॉइंट का था। अब सोचो, आप लोग कल को जाकर के मुझे बोल दोगे कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो वर्क नहीं करता। अच्छा, मैं पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 4 सालों से। ऐसे तो मेरे को 5-6 साल हुए, लेकिन मैं आपके सामने 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और ये मार्केट तो कल परसों का मार्केट है यार। तो अगर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, आपने थोड़ा प्रैक्टिकली लाया होगा, तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड्स नहीं कर सकते? कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैं बोल रहा था, मैं बिल्कुल भी उस टाइप से नहीं सोच रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर आप तो थोड़ा सा इस तरीके से बोल, तो नहीं, मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप काम तो करो, मज़ा तो आएगा ना।
पहले प्रैक्टिस तो करो, अपना हाथ तो जमा लो आप। आपके सामने पता है क्या प्रॉब्लम है। मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ हुआ था सर, इम्पल्स करेक्शन थे। अगर मैं आपके साथ नहीं बैठता ना आज, और मैं पूछ लेता ना कि यहाँ क्या होगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलता सर ये क्या है, गैप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सर कुछ लग ही नहीं रहा, वेव थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही, इम्पल्स करेक्शंस काउंट ही नहीं हो रहे, कुछ भी चीजें नहीं हो रही, आप यही बोलते मेरे को। क्यों? क्योंकि आप में और मेरे में एक डिफरेंस है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। बस इतना सा हम दोनों में डिफरेंस है, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है हम लोगों के बीच में। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा समझना सीखें। अब चलो, ये डाउन ट्रेंड हो गया हमारा, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पर हमारा ये ट्रेंड खत्म हो गया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हल्का सा एक करेक्शन दिया। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि ट्रेंड में अप ट्रेंड नहीं आया और डाउन ट्रेंड आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, डाउन ट्रेंड आ गया। अब इस डाउन ट्रेंड को भी तो सोल्व करना पड़ेगा ना, इस डाउन ट्रेंड को भी देखना पड़ेगा ना हमें, कितना क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी फिर देखो आप, एक ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से 3 इम्पल्स और 2 करेक्शन ढूंढने हमें। तो यहाँ पर मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ। ये तो आपको क्लियर दिख रहा है, इसको क्लोन किया मैंने, एक ये हो गया आपका, इसको क्लोन किया मैंने, एक ये हो गया आपका। देखो यहाँ पर परफेक्ट। तो अब देखो ना आप, ये आपका इम्पल्स 1491 पॉइंट का, ये करेक्शन, ये 1491 पॉइंट का इम्पल्स, फिर ये करेक्शन में आ गया, और फिर ये 1491 पॉइंट का इम्पल्स। तो ये तीनों की तीनों करेक्शन सेम पॉइंट के आ गए, ये सुनो। ठीक है, ये करेक्शन तीनों इम्पल्स सेम पॉइंट का आ गया, और ये करेक्शन और ये करेक्शन भी सेम है। इसके ऊपर में जो ये ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट ही फेक है। कैंडल स्टिक्स के टॉपिक में मैंने आपको बताया हुआ कि परफेक्ट ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या लॉजिक्स होता है इनके बीच में। ओ कम ऑन यार, अब इसको डिस्चार्ज होना था क्या, एक सेकेंड वाइस। उसको इधर लाओ, मेरे पास लो। ओके, सो ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पर ये भी समझ लिया कि अच्छा ये इम्पल्स था, ये करेक्शन था, एंड ये इम्पल्स था, एंड ये करेक्शन था, और फिर ये एक इम्पल्स आ गया। ठीक है, गॉट इट। अब आगे क्या होगा, 5 यहाँ पर वेव तो बन चुके हैं। 5 वेव के बाद में ये एक हमारा, देखो आपको याद है, अगर आपको याद है तो मैं आपको बताना चाहूंगा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, इस टाइप का ये बनता है बॉटम फर्स्ट। पहले तो देखो मैंने क्या चीज बताई कि डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है। ठीक है, मैंने इसकी सही लोकेशन क्या बताई, देखो बहुत बार ये पैटर्न बनता है तो फेल भी हो जाता है, बहुत बार ये पैटर्न बनता है तो फेल नहीं भी होता है। और मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स के ऊपर पूरी चीजें बताई थी, चार्ट पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्यों होता है, चार्ट पैटर्न कैसे बने थे, किस तरीके से लोगों ने चार्ट पैटर्न को ढूंढा था, किस तरीके से इसके बीच में कैलकुलेशन, सेंटिमेंट एंड बिहेवियर को लोग लेके आए थे, किस तरीके से हम ये पता करें कि ये जो चार्ट पैटर्न हमारी आंखों के सामने है वो सही है या गलत है, वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। मैंने हर एक चीज को अच्छी तरीके से बताई थी आपको। ओके, मैंने हर एक चीज को अच्छी तरीके से वहां पर बताई थी। छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी कि ये बॉटम फर्स्ट है, ये बॉटम सेकंड है, और ये इसकी नेक लाइन होती है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर आता है और फिर उसके ऊपर निकलता है तो ऊपर कितना जा सकता है, उसके लिए मैंने क्या बोला कि नेक लाइन और इन दोनों बॉटम का ये एक लाइन है, इसको एक लाइन से मैं मिला दूं तो यहाँ पर आएगी ना इसकी रोज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट हुआ, 947 पॉइंट। तो इसी का क्लोन मुझे यहाँ पे उठाना है, परफेक्ट कैलकुलेशन होगी यहाँ पर।
तो ओवरऑल ये मार्केट अब यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ पर फिर फॉल करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या था अभी करंटली मार्केट में, ये इस तरीके से यहाँ पे आया। ठीक है, अब देखो इसकी नेकलाइन होगी गाइज ये वाली, यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी, ये वाली होगी जो मैंने अभी ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ से मेरे को कैलकुलेशन इस नेकलाइन तक उठानी है। 657 पॉइंट है शायद। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा, चलो इतना ही होगा, हाँ उतना ही है। अब इसको मैंने उठा करके कहाँ रख देना है, यहाँ पे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, देखो परफेक्टली मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा गैप आ गया, बाकी कोई इशू नहीं। कैलकुलेशन यहाँ पे सेम ही होती, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब ओवरऑल आप इस चीज को थोड़ा समझना शुरू कीजिए। ये डाउन ट्रेंड मार्केट था और ये डाउन ट्रेंड का बॉटम एरिया था, समझना। ये डाउन ट्रेंड मार्केट था, डाउन ट्रेंड के बाद में बॉटम बन चुका है। अब थोड़ा सा वेट करें, अप ट्रेंड क्लियर दिख गया तो फिर पूरा अप ट्रेंड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो, मैं बोल नहीं सकता, अगर लीगल होता तो मैं जरूर बोलता मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं आपको बताता। आप सब लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है ये चीज़, लेकिन सीरियसली मैं नहीं बता सकता यार। ठीक है, ये मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं जरूर बताता। ठीक है, लेकिन आप खुद समझदार हो, आपको पता है, थोड़ा सा पेशेंस करना है, एक परफेक्ट ट्रेड आप निकाल लोगे, पूरा ट्रेंड आप कैच कर सकते हो, है ना। क्योंकि एक ट्रेंड खत्म हुआ है, फिर बॉटम बना है, अब आपके ऊपर है आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में, है ना। चलो, बताना नहीं है, ट्रेड नहीं ले रहे। आप भी सेबी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेंस नहीं, और मैं तो कभी होऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता जिस दिन मैं हो गया ना, मेरे अंदर यही चीज चलेगी कि चलो ट्रेड दे देते हैं। मैं नहीं देने वाला, मैं आपको एजुकेशन दे सकता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, चलो आप बताइएगा कल का व्यू आपका आपके हिसाब से क्या रहने वाला है। ठीक है, आपने देख तो लिया, एनालिसिस मैंने अपने हाथों से कर रखी है। ठीक है, आपने समझ भी लिया किस तरीके से करना है। अब आप बताइएगा आपके हिसाब से अब व्यू क्या हो सकता है। ठीक है, सोच समझ के बताएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सोच समझ के बताएगा कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या व्यू होने वाला है। एंड आई होप सो कि ओवरऑल आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा कि एक मार्केट के चार्ट को किस तरीके से स्टडी की जाती है, किस तरीके से इन पे वर्क किया जाता है, किस तरीके से इसमें एक व्यू बना सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अपने अपने प्रोस्पेक्टिव तरीके से सब लोगों ने अपने अपने आंसर दिए हैं। किसी ने कहा कि सर ऊपर जाएगा, किसी ने कहा कि सर नीचे जाएगा, और किसी के हिसाब से सर वो थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, देखो आपके प्रोस्पेक्टिव तरीके से सही भी हो सकते हैं, आप गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फिर कल क्या होता है। वैसे आप मुझे बताइएगा कि इस तरीके की प्रैक्टिकली क्लासेस आपको कैसी लगती है, आपको कुछ समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ, बताइएगा। क्या आपको ये क्लास समझ में आई, आपने समझा किस तरीके से चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है, किस तरीके से मार्केट में वर्क करना होता है। थैंक यू दीपिका जी, दीपक जी, समीम जी। ओके, क्या बात है, काफ़ी कुछ लोगों को समझ में आया आज। थैंक यू लाली जी, राजकुमार जी। देखो सिर्फ समझना ही नहीं है आपको, अब देखो आप सोचना, आज रात को हम सब लोगों ने बैठ करके थोड़ा सा सोचा है ना कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, हमने अपने हाथों से एनालिसिस की थी। अब देखो सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें जो आपको देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने सपोज डेट मूविंग एवरेज को लगा दिया, आरएसआई को भी आप लगा रहे हो। ठीक है, अगर आज तो ट्रेंड लाइन बनी नहीं है, अगर बनती तो आप यहाँ पे देखते कि अच्छा ट्रेंड लाइन भी बनी है। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स कौन से बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे, कैलकुलेशन कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है, कैंडल स्टिक्स क्या बता रही है आपको, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको एक साथ देखना है। मैंने बस आपको एक तरीका बताया है कि आप मार्केट को इस नजरिए से देखना स्टार्ट करो, तभी ज्यादा मजा आएगा। आपको सारी चीजें देखना पड़ेगा। सबसे पहले चार्ट को जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से फिक्स करो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ओके। उसके बाद में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अच्छा चार्ट को तो आपने फिक्स कर दिया है, अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि चार्ट को फिक्स करने के बाद में अब आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, वेव कितने हो गए,
मार्केट में कोई टॉप एरिया बन रहा है या फिर बॉटम एरिया बन रहा है या फिर इम्पल्स बन रहा है या फिर करेक्शन बन रहा है, करंटली बन क्या रहा है वो भी देखना पड़ेगा, और जो बन रहा है उसको कैसे सोल्व कर किया जाए वो भी देखना पड़ेगा। कैलकुलेशंस हुआ, आपका बिहेवियर हुआ, आपके सेंटिमेंट्स हुए वो भी आपको देखने पड़ेंगे, कोई पैटर्न्स वगैरह कुछ क्रिएट हो रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा आपको, गैप्स वगैरह हो रहे हैं तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है गैप के अंदर वर्क करना, वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। ऑपरेटर्स अभी क्या सोच रहे हैं, रिटेलर्स अभी क्या सोच रहे हैं, आपको बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के एक व्यू निकलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब थोड़ा सोचो यार, यहाँ पे होता है क्या है आज की डेट में, बस इतने से मार्केट को ओपन करते हैं, इतने से मार्केट को ओपन करके ये सर हो गई हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये हो गई हमारी सपोर्ट, बस हो गया काम। सीरियसली इस तरीके से ट्रेड्स होते हैं। मतलब आप सोचो, आपको खुद में, आप में से ज्यादातर लोग भी इसी तरीके से वर्क करते होंगे कि जब मार्केट के सामने वो बैठते हैं ना, एक इनको दिख जाता है, एक यहाँ पर लकीर बना देते हैं सोने की, एक यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर वो सीधा सेल कर लेते हैं, यहाँ पर सीधा बाई कर लेते हैं। सोचो यार इतना ज्यादा इजी होता है तो क्या हम लोग मूर्ख हैं जो इतना कुछ मार्केट के अंदर आपको सिखा रहे हैं और हमने खुद ने सीखा है और भी हम लोग सीख रहे हैं, क्या इतना ज्यादा चीफ है मार्केट। आप लोगों के अंदर जो जो चीजें आप लोग मिसट्रैक्स करते हो, ठीक है, आप मुझसे छुपा नहीं सकते। आपको पता है कई बार ऐसा आपने ये चीज सोचा होगा कि आप जो सवाल पूछने वाले हो उसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ, क्यों, क्योंकि आई ट्रेन 1000+ स्टूडेंट, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के सामने मैं बैठा हूँ, मैंने वर्क किया है, 5 साल से मैं मेंटरशिप संभाल रहा हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आज भी हूँ, लेकिन पहले भी मैं था। मैं, आप जिस जगह पे हो ना वहां से होके आया हूँ, मुझे पता है किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो जो जो प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई है ना मुझे अच्छी तरीके से पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स के सामने आई है ना मुझे अच्छी तरीके से पता है। आपको पता है आज आप जो डाउट मुझे पूछने वाले हो ना, जो मेरे सामने आज डाउट रखोगे ना, ये मेरे को ये नहीं कि यहाँ पर मैंने सोल्व कर दिया मैं भूल गया, नहीं, अगली बार जब एक नया बैच होगा ना तो मुझे पता रहेगा पहले से ही कि यार वो जो डाउट है ना वैसा डाउट अभी भी आ सकता है, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, तो इसलिए ज्यादातर तो आपके अंदर में डाउट्स आने नहीं देता। सर मंडे को दीपांशु जी ने कहा है, सर मंडे को मार्केट में स्मॉल गैप अप होगा और उसके बाद में मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, देखो पहली बात तो आप ये चीज़ उम्मीद में ही मत लेके आओ कि एक नया बैच होगा, ठीक है, ये मत सोचो आप, जो चल रहा है वो परफेक्ट है, होगा, होना ही है और ज़रूर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत सोचिएगा, अभी फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि 4 क्लासेस हो रही है फिर उसके बाद में एक नया बैच है तो आप ये 4 क्लासेस देखो ही ना, नहीं नहीं ये गलती मत करना, ठीक है। आप मानोगे नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कम से कम 5-5 सेशंस पूरे मेरे कंटिन्यू अटेंड कर लिए। मेरा एक सेशन यहाँ पर 3 मंथ का होता है, यू नो वट, एवरी मंडे एंड एवरी सैटरडे हमारी एक एक क्लास होती है, इस तरीके से पूरे महीने में 8 क्लास होती है, और 3 मंथ के अंदर 24 क्लासेस होती है जिनके अंदर एक पूरा बैच मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से 3-3 मंथ कर करके लोगों ने 3-3 मंथ के 5-5 सेट यहाँ पे लगा दिए, इतना तो वो वर्कआउट में मेहनत नहीं कर रहे जितना उन्होंने यहाँ पे देखी ये चीज़ें, और उनको पता है कि हर बार जरूर कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी होती है, नई बातें भी होती है और नई एक्सपीरियंस होते हैं जो शेयर होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको कंटिन्यूसली रखना है।